अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क क्विज़ नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका टोटल 20 मार्क्स का क्विज़ है और फाइनल टर्म तक आपका सिर्फ यही एक क्विज़ बना है, इसके बाद कोई भी क्विज़ नहीं आना। तो इट्स मीन ये क्विज़ आपका बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल टर्म में रिज़ल्ट के लिए, क्योंकि इसी में से कुछ नंबर आपके फाइनल टर्म के रिज़ल्ट में भी इंक्लूड होंगे अगर आप लोगों ने इसमें से अच्छे मार्क्स हासिल किए। तो ये क्विज़ आप लोगों ने बहुत तसल्ली के साथ और अच्छे से करना है। तो क्विज़ स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट की क्विज़ की पेड सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपना क्विज़ नहीं कर पाता तो वो मुझसे पेड बेसिस पे क्विज़ करवा सकता है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके। तो करते हैं आज के इस क्विज़ को स्टार्ट। और साथ ही आपको बता दूं कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब बहुत से स्टूडेंट वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट MCQs है, आईपी डाटाग्राम कैन कंटेन डैश ऑक्टेट्स। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर है 165 533 35, ठीक है, ये वाला ठीक है। 1 - 65.535 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 2 की तरफ। विच इज नॉट द टाइप ऑफ एरर मैसेज डिफाइंड बाय ICMP। तो स्टूडेंट, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। चलते हैं अगले MCQs पे। फॉर डैश इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरवर्डिंग इज स्टोर इन राउटिंग टेबल विच इज इनिशियलाइज एज सिस्टम इनिशियलाइजेशन एंड मस्ट बी अपडेटेड एज नेटवर्क टोपोलॉजीज चेंजेस। तो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर आपका एफिशिएंसी है। हैंडआउट्स में पेज नंबर 102 पे दिया गया है कि फॉर एफिशिएंसी इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरवर्डिंग इज स्टोर्ड इन अ राउटिंग टेबल विच इज इनिशियलाइज्ड एंड सिस्टम इंटीलाइजेशन एंड मस्ट बी अपडेटेड नेक्स्ट टोपोलॉजी चेंजेस। तो आपका एफिशिएंसी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। एंड ऑफ एंड डिलीवरी सर्विसेज ऑफ IP डाटाग्राम इज। तो स्टूडेंट, ये करेक्ट आंसर आपका क्या है, कनेक्शन लेस। आपके हैंडआउट्स में दिया गया है एंड टू एंड डिलीवरी सर्विसेज इज कनेक्शन लेस, ठीक है। एंड टू एंड डिलीवरी सर्विसेज जो होती है वो कनेक्शन लेस होती हैं। चलते हैं हमारे अगले MCQ नंबर 5 की तरफ। डैश ऑफ TCP IP प्रोटोकॉल शुड डिफाइन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर। तो स्टूडेंट, ये फिजिकल लायर आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। फिजिकल लायर आपका 100% करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 6 की तरफ। द करंट वर्जन ऑफ IP वर्जन 4 इज ओल्ड। तो स्टूडेंट, आंसर आपका 20 ईयर्स ओल्ड है। आपके हैंडआउट्स में मौजूद है पेज नंबर 110 पे कि द करंट वर्जन ऑफ IP वर्जन 4 IPv4 इज 20 ईयर ओल्ड, ठीक है। ये क्या है, 20 ईयर्स ओल्ड है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 7 की तरफ। विच टाइप ऑफ VPNs आर यूज फॉर कॉर्पोरेट कनेक्टिविटी अक्रॉस कंपनीज रिसाइडिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। तो स्टूडेंट, इसके लिए जो है वो साइट टू साइट VPN जो है वो यूज़ होते हैं। कौन से VPN? साइट टू साइट VPN, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 8 की तरफ। MTU स्टैंड फॉर। तो स्टूडेंट, ये होता है आपका मैक्सिमम ट्रांसमिशन आउट और सॉरी यूनिट। आपके हैंडआउट्स में दिया गया है, पेज नंबर 107 पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा कि MTU स्टैंड फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट, नाइस MCQs है। हेडर लेन फील्ड गिवन साइज ऑफ द एक्सटेंशन हेडर। तो ये MCQs आपका बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आपके हैंडआउट्स में पेज नंबर 112 पे दिया गया है कि हेडर लीन फील्ड गिव साइज ऑफ एक्सटेंशन हेडर। ये आपका MCQs जो है वो ट्रू है। अगला MCQs आपका MCQs नंबर 10 जो है, इसमें पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट हीडर फील्ड इन द बेस हीडर डिफाइन टाइप ऑफ हीडर इट्स अपेयर एट द एंड ऑफ फिक्स साइज बेस हीडर। ये MCQs भी स्टूडेंट आपका ट्रू है। आपके पेज नंबर 112 पे दिया गया है कि नेक्स्ट हीडर फील्ड इन द बेस हीडर डिफाइन टाइप ऑफ हीडर इट अपेयर एंड ऑफ द फिक्स साइज बेस हीडर। तो एंड ऑफ द फिक्स साइज बेस हीडर जो है वो ट्रू है, ये आपका MCQs भी।
चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 11 की तरफ। वन ऑफ द पैरामीटर विच मोटिवेटेड आईपी ऑफ चेंज इन address space, the dash address space allow for over a million networks, but most network are class C and too small for many organization। तो स्टूडेंट ये आंसर आपका है द 32 बिट। पेज नंबर 110 पे दिया गया है कि वन ऑफ द पैरामीटर्स विच मोटिवेटेड आईपी फॉर चेंज इन एड्रेस स्पेस, द 32 बिट एड्रेस स्पेस अलाउ फॉर ओवर अ मिलियन नेटवर्क। तो यहाँ पे ओवर अ मिलियन नेटवर्क्स में 32 बिट आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज नंबर 12 है कि डैश कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिलीवर डाटाग्राम टू द डेस्टिनेशन। तो स्टूडेंट हेडर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है कि हेडर कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिलीवर डाटाग्राम टू द डेस्टिनेशन। तो हेडर आपके पेज नंबर 102 पे दिया गया है, तो हेडर आपका जी करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 13 की तरफ। डैश सर्व सेम पर्पज इन इंटरनेट एज फ्रेम ऑन लैन। तो स्टूडेंट आंसर है पैकेट्स। यहाँ पे अगर आप पेज नंबर 101 पे देखें, द पैकेट सर्व सेम पर्पज इन इंटरनेट एज फ्रेम ऑन लैन। तो पैकेट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें फ्रेम्स नहीं आते, वर्चुअल पैकेट्स हैं ओनली, तो पैकेट्स आपका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 14 पर, और 14 एमसीक्यूज है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वर्जन 4 कंपेयर्स ऑफ डैश बिट्स। तो स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर है वो 32 बिट है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस वर्जन 4 इज कंपेयर्स ऑफ बिट 32, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 15 की तरफ। 15 MCQs है TCP IP protocol define the term dash to refer and computer system that connects to a network and runs application for user। तो स्टूडेंट आपका जो राइट आंसर है वो होस्ट कंप्यूटर है। होस्ट कंप्यूटर टू रेफर एनी कंप्यूटर सिस्टम टू कनेक्ट अ नेटवर्क एंड रन एप्लीकेशन फॉर यूजर। तो होस्ट कंप्यूटर का ये काम होता है, ठीक है। होस्ट कंप्यूटर TCP, ये देखिए आपके हैंडआउट्स में भी दिया गया है, ठीक है, टू रेफर द एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होस्ट कंप्यूटर है, ठीक है। ये देखें होस्ट कंप्यूटर रेफर टू एनी कंप्यूटर सिस्टम। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 16 पे के व्हेन देयर इज हैवी ट्रैफिक ऑन अ नेटवर्क द कोइंग टाइम इज। तो स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर है व्हेन देयर इज अ हैवी ट्रैफिक ऑन नेटवर्क द कोइंग टाइम इज इंक्रीज। तो इंक्रीज्ड आएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब नेटवर्क पे आपका ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो क्यूइंग टाइम इंक्रीज होएगा। पोस्ट फिक्स डिफाइन हो मच ऑफ एड्रेस यूज इन आइडेंटिफाई नेटवर्क। तो स्टूडेंट ये आपका जो है वो एमसीक्यूज फॉल्स है, क्योंकि अगर आप हैंडआउट्स में पेज नंबर 103 पे जाएं तो प्री फिक्स आता है कि प्री फिक्स डिफाइन हो मच ऑफ एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई नेटवर्क। तो प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स में फ़र्क होता है। तो हमें जो दिया गया है वो पोस्ट फिक्स है, जबकि जो हैंडआउट्स में है वो प्री फिक्स है। तो ये दोनों डिफरेंट